भाई बिल्ले को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद करता हूं और अपने वार्ड प्रधान जी से और अपने सोनलाल जी से कहूँगा इनको पहले स्वागत करें इनका, जो इन्होंने हमें एक चाय का प्रोग्राम दिया कहा था लेकिन इतनी बड़ी जनसभा करा दी। सबसे पहले इनका सम्मान करें। मेरे वरिष्ठ नेता हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, जिनके संरक्षण में मैंने राजनीति में काम करना सीखा है। ये स्वागत करेंगे मेरे एमसी नीलम एमसी, ये सारे इनका स्वागत करेंगे क्योंकि इन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम कराया। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये चाय का प्रोग्राम है, ये इतनी बड़ी सभा रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बिल्ला भाई और इनकी टीम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उसके बाद अपनी तरफ से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। रही बात हमारे और विकास कार्यों की, यदि आप हमारी पार्टी और हमारा इतिहास उठाकर देखेंगे तो हम 2014 से सरकार में आए, हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार, और हमारे मंत्री जी स्वच्छता मंत्री बने, जब स्वच्छता व खेल मंत्री बने, और यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर तो प्लाट काट कर चले गए और समस्याएं दे गए। लोग यहाँ साइकिल भी लेके निकल नहीं पाते थे क्योंकि हमारा भी बचपन यहीं का है। बारिश के दिनों में साइकिल भी कंधे पे उठा कर लानी पड़ती थी, जूते चप्पल लेके अपने घर नहीं पहुंच पाते थे। और जब हमें 2014 में मौका मिला, हमारे मंत्री जी ने यहाँ विकास की झड़ियां लगा दी। अगर मैं कहूँ कि नाली, पानी, सड़क, बिजली, खंबा, स्ट्रीट लाइट और ट्यूबवेल और नहरी पानी की योजना, यहाँ तक कि अब आपके यहाँ एक डिस्पेंसरी भी चल रही है। अगर मैं कहूँ हमारी सरकार के अलावा किसी ने कोई सुविधा नहीं दी तो इसमें कोई भी मेरी गलती नहीं होगी। ये हम बिल्कुल सच बात कर रहे हैं। हमने एक एक सड़क, नाली, पानी, खंबा, यहाँ पे जो बिजली की तारें हैं वो पल्लियों पे लटकती थी, आपने भी देखे हैं। आप सब यहीं के रहने वाले, आप साक्षात उसके साक्षी हैं। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। हर गली, सड़क, नाली, पानी हमने बनाने का काम किया है और मैक्सिमम पुरानी कॉलोनी में तो हो गई। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो एरिया बढ़ गया, आगे और कॉलोनी इकट्ठी। कोई बात नहीं, हम उसमें भी काम कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी नीयत में खोट नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे मंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो हम कहते हैं वो भी करते हैं और जो नहीं कहते वो भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों की समस्याओं से परिचित है। गली गली घूमते हैं, हर गली की हमें परेशानी पता है, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। तो लोग हमें आते जाते काम के लिए कहते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन जो हमें नहीं कहते हैं उसको भी करते हैं। और हम इस विकास के पहिए को पूरी तरह से ऐसे ही जारी रखेंगे। रही बात, सारे कहते हैं हमारे मंत्री जी की नाराजगी, उनकी नाराजगी नहीं है। उनके तो मन में टीस रहती है कि यार 0 से लेकर 100 तक हमने काम किया, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग यहाँ से वोटें कैसे लेके चले जाते हैं जो करते भी कुछ नहीं है। और ये हमें नहीं, शायद आपको भी बुरा लगता होगा। तो मैं सब भाई बहनों से यही उम्मीद करूंगा कि अपने आस पड़ोस में जाएं, सबको समझाएं कि विकास इन्होंने किया है, हमने काम किया है, हमारा हक बनता है आपकी वोट के ऊपर। और मैं ये चाहता हूँ, ये वार्ड नंबर 22 से चंद्रपुरी, सुंदरगढ़, रेल विहार, यहाँ से ये सीट भारी मतों से जीते, ताकि हमारे मंत्री जी को भी लगे कि यार चलो पहले तो कोई बात नहीं, हवा में बह गए थे, लेकिन अब की तो हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से जिता के भेजा है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले 5 साल आप मुझे देंगे और मैं 5 सालों में दिन रात आपकी चौकीदारी का काम करूंगा। आपको किसी कामों के लिए दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, हम आपके घर ही बैठ के काम करेंगे। जो हमने यहाँ ऑफिस बनाया है ये मेरा अपना है, ये परमानेंट ऐसे ही चलेगा। और आपको कहीं पे भी किसी CSC सेंटर में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सुविधाएं भी हम आपको फ्री देंगे। आपकी जो सेवा में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैं खुद आके आपके घर आके दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होने दूंगा। मैं ऐसी आप लोगों से कामना भी करूंगा और ये अपनी वादा भी करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके वार्ड नंबर 22 का ऐसा विकास करूंगा, इसे विकास से विकसित, और विकसित से जो विकासशील हो रहा है तो हम इसको संपूर्ण विकसित करेंगे। आने वाले समय में वार्ड नंबर 22 में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। 2 साल में तो हम 1-2 साल में तो समस्याएं खत्म कर देंगे, क्योंकि 90% हमारे काम चल रहे हैं। बाकी पाइपलाइन में है, वो भी आचार-संहिता के बाद हो जाएंगे। इसी साल में बहुत काम निपटा दिए जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई काम बचेगा तो हम उसको देखेंगे। मेरा ये मानना, हम 2 साल में इसे विकसित कर देंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आने वाले 2 सालों में विकसित कर देंगे इसको। 24 घंटे बिजली यहाँ है, हमारे मंत्री जी के द्वारा सीवरेज डाल दिया गया है,
हमारी चंद्रपुर की रिश्तें खुल गई हैं। सुंदरनगर का जो हमारा हिस्सा बचा है या न्यू चंद्रपुर का कोई भी हिस्सा बचा है उसको भी हम अप्रूव करा के बहुत जल्द आपकी रिश्तें खुलवा देंगे। आपको कुछ समय में इसका हम तोहफा देंगे। आपकी कोई जो भी समस्याएं हैं वो मैं उससे अवगत हूँ और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। हर काम की अभी फाइलें चल रही हैं, अखबारों में आपको पता चलता रहता है। आपका सीवरेज चल चुका है, आप सीवरेज में कनेक्शन करें। सीवरेज का करोड़ों रुपए का काम था जो हमारे मंत्री जी ने करके दिया। और किसी भी अनअप्रूव्ड कॉलोनी में जल्दी सीवरेज नहीं डलता, लेकिन हमारे मंत्री जी के प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से आपके यहाँ डला है। तो जैसे उन्होंने आपके यहाँ विकास का पहिया हमारे मंत्री जी ने घुमाया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे जिताकर उस विकास के पहिए को और गति प्रदान करें, ताकि हमारे वार्ड नंबर 22 को 4 चांद लगे और ये अम्बाला कैंट में पूरे विकसित वार्ड में मशहूर हो। ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। और आप इतनी भारी संख्या में आए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और बिरला जी के टीम का तो मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे को आज ये यहाँ बुलाकर इतना सम्मान बख्शा है। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार लक्की जिंदाबाद, लक्की जिंदाबाद। सभी साथियों